हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू एडिटेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कैसे नेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेट बैंकिंग क्या होता है। नेट बैंकिंग से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं बैंक का, वो आप इजीली कर सकते हो। कोई भी किसी को पेमेंट सेंड करना हो या रिसीव करना हो या आप बिल पेमेंट करना चाहते हो, आजकल सभी जो भी चीज़ें हैं नेट बैंकिंग से आप इजीली कर सकते हो। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेट बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको तीन तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। जो पहला तरीका होता है कि आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके आप नेट बैंकिंग का फॉर्म सबमिट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो प्रोसीजर आगे के करना होता है वो करना होगा। नहीं तो आप एटीएम में से भी आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग को स्टार्ट या चालू कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर अलग है। और साथ ही आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा सिंपल बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो बैंक में जाके आप अपना नेट बैंकिंग के लिए फॉर्म सबमिट कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका जो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको सब डिटेल सबमिट करके उसे सबमिट करना होगा। उसके 4 या 5 दिन में आपको वहाँ से कॉल आएगा कि आपका जो नेट बैंकिंग का जो ग्रिड कार्ड है और जो पासवर्ड है CIF नंबर करके आता है, उसे आप सेलेक्ट जाके ले लीजिए। तो आप जाके उसे कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अगर ग्रिड कार्ड और पासवर्ड को ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसका आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अगर नेट बैंकिंग स्टार्ट करना है तो आपको लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो CBI नेट बैंकिंग करके आप एक ऑप्शन आएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जो ये है www.centralbank.net.in, ये साइट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप साइट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे इनके बहुत सारे पेजेज, बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह हो गए, या जिसमें आपको होम मिलता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, FAQ, हिंदी वेबसाइट। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 मिलेगा, एक कॉर्पोरेटिव इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा होगा पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग। तो आपको पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना होगा क्योंकि आप न्यू यूजर्स हो। तो आपको ऐसा एक पेज आएगा जिसमें सिक्योरिटी टिप, अवॉइड टू फिशिंग अटैक करके आपका जो भी इसमें कुछ तो भी वार्निंग वगैरह दिया होगा, उसे आप स्टडी कर लीजिए या पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आप प्लीज़ क्लिक टू हियर टू प्रोसीड कर लीजिए। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक का ID और पासवर्ड पूछ रहा होगा, लेकिन आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन पासवर्ड के ऑप्शन पे क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन पासवर्ड के उस पर क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऑनलाइन पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या पूछेगा, यहाँ पे यूज़र ID पूछेगा जिसमें आपने जो बैंक से CIF का जो नंबर लिया है जो कि 10 डिजिट में आता है, उसे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जिससे आपने जो अपने अकाउंट में रजिस्टर किया है, यानी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा बैंक में, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। जो स्टार्टिंग में आपको 91 डालना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद आपको जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्मार्टफोन यानी आपका जो नंबर है उस पर एक OTP सेंड होगा। जैसे ही आप अपना यूज़र ID, मोबाइल नंबर डालते हो तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओल्ड पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको अपना जो नया पासवर्ड होगा उसे सेट करना होगा। उनके प्रोसीजर के हिसाब से आप अपना नया पासवर्ड सेट कर लीजिए और उसे ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए जो आपको याद रहे। उसके बाद सब हो जाने के बाद आपको वेलकम यूज़र करके ऑप्शन आएगा। उसके बाद तो जैसे ही आप यूज़र ID और पासवर्ड ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकते हो। लेकिन आपको पेमेंट वगैरह सेंड करने के लिए इसमें आपको मोबाइल के ऑप्शन में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको उसमें भी T-पिन, M-पिन करके, M-पिन जो 4 डिजिट का आता है उसे सेट करना होगा। और जो T-पिन है ट्रांजैक्शन करने के लिए, अगर आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अपना जो T-पिन सेट करना होगा। तो और आप जैसे ही T-पिन सेट करते हो, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको ग्रिड कार्ड की ज़रूरत होगी, तो ग्रिड कार्ड आपको बैंक से ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, आपको अगर मोबाइल में कैसे यूज़ करना है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। जब आप अपने लैपटॉप पे यूज़र ID और जो पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आप अगर मोबाइल में ये ऐप के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप अपना जो अकाउंट का डिटेल देखना चाहते हो, तो उसके बाद लिए आपको प्ले स्टोर से 2 ऐप को डाउनलोड करने होंगे जिसका नाम है
प्ले स्टोर में अगर आप सेंट मोबाइल या जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो भी ऐप है वो डालते हो तो इसमें सेंट एम पासबुक और करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। सेंट मोबाइल है, इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने दोनों को इंस्टॉल कर दिया हो तो आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सेंट पासबुक में क्या होता है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका आपको हिस्ट्री पता चलेगा। साथ ही सेंट मोबाइल में आप कोई भी पैसे का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सेंट मोबाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाने के बाद ऐसा इसका जो इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें वेलकम टू इनका जो स्टार्टिंग होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन का और एक न्यू यूज़र्स रजिस्ट्रेशन का। साथ ही इसमें बहुत से नीचे ऑप्शन मिलेंगे, वो सर्विस भी आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन होगा यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड थ्रू ब्रांच, थ्रू ATM मशीन, थ्रू डेबिट कार्ड। तो आपने जब लैपटॉप में यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट कर लिया है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी और इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है उसे डालिए इसमें। जो आपका वो यूज़र आईडी से पासवर्ड सेट हो जाता है उसके बाद आपको सेट प्रीफर यूज़र आईडी एंड लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको प्रीफर्ड नेम सेट करना होगा। प्रीफर्ड नेम सेट करने के बाद आपको 4 डिजिट का एमपिन सेट करना होगा, तो उसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यूज़र आईडी और एमपिन डालिए और अपना सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं आपको यूज़र आईडी में प्रीफर आईडी डालना होगा, ना कि आपको CIF नंबर। उसके बाद आपको जो एमपिन है 4 डिजिट का वो डालना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो करेगा, आपका नाम डिटेल वगैरह हो जाएगा। इससे आप सेंट्रल बैंक के अकाउंट में इजीली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।